गोपाल मंडल जी का इस तरह का पहला कार्य नहीं। उन्होंने कई बार हम ट्रेन में भी देखा इस तरह के जो कांड किए हैं। एक बार और कहीं ज़मीन मामले में वो हथियार लहराए थे, तो उनके दल के हमको लगता है 25% दल ऐसे विधायक हैं उनके दल में जो इस तरह के आपराधिक चरित्र के हैं और कहीं ना कहीं अनुशासन में नहीं है, और वो समझते हैं कि खुद को हमारे ही आजीवन हम रहेंगे मुख्यमंत्री उनके नीतीश कुमार जी। लेकिन सवाल है कि वो प्रतिनिधि हैं, लोगों के वोट उनको दे करके जिताया है विकास के लिए, न कि इस तरह के उलू जुलूल और मीडिया को गाली देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज सुबह सुबह सचिवालय जाते हैं, उसके बाद जदयू कार्यालय में पार्टी बैठक बुलाते हैं। पार्टी बैठक में गोपाल मंडल उनके विधायक हैं जो आते हैं। जब पत्रकार के सवाल करने पे वो जवाब देते हैं कि जिस प्रकार से हॉस्पिटल में वो कट्टा लहराते हुए नजर आ रहे थे, उस सवाल पे पत्रकार को गाली देते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि तुम बाप हो क्या। चलिए, इस बात पर हम बात करने के लिए रविंद्र शास्त्री जी के पास आए। हम पार्टी के जिला युवा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शास्त्री जी हैं। इनसे जानेंगे कि उस बयान को लेकर इनका क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले सर, स्वागत है और धन्यवाद। एक चीज़ समझिए, जो आप विधायक के बारे में बोल रहे हैं, गोपाल मंडल जी हैं, उनके तनाशाह मुख्यमंत्री की वो एमएलए हैं। उनके मुख्यमंत्री जो हैं वही बिहार में आप देख लीजिए, कई एक बार जो छापामारी करते हैं सचिवालय में, कोई मंत्री नहीं वहाँ पे ऑफिस में मिलता है, तो इनके करने और कहने में कोई अंतर अब नहीं रहा। ये लोग जो है मुश्किल से अब चंद दिनों के मेहमान हैं। ये लोग कहीं न कहीं जो है उग्र प्रवृत्ति के हैं, और ये लोग देख रहे हैं कि अब हमारा अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसी वजह से मीडिया को भड़ास निकाल रहे हैं ये लोग, और निश्चित रूप से इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक सम्मानित प्रतिनिधि हैं दल की, वो ऐसा अगर करते हैं तो उन पर मानहानि का भी दर्ज होना चाहिए। फिर खुद को सुशासन का सरकार कहने वाले नीतीश कुमार के कार्यालय में ही इस प्रकार का बयान दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। देखिए, गोपाल मंडल जी का इस तरह का पहला कार्य नहीं। उन्होंने कई बार हम ट्रेन में भी देखा इस तरह के जो कांड किए हैं। एक बार और कहीं ज़मीन मामले में वो हथियार लहराए थे, तो उनके दल के हमको लगता है 25% दल ऐसे विधायक हैं उनके दल में जो इस तरह के आपराधिक चरित्र के हैं और कहीं ना कहीं अनुशासन में नहीं है, और वो समझते हैं कि खुद को हमारे ही आजीवन हम रहेंगे मुख्यमंत्री उनके नीतीश कुमार जी। लेकिन ऐसा सोच गलत है। उनका समय अब अंत हो चुका, उनके दल की समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सवाल ये भी न रहा सर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठक चल रहा, उस बैठक में आने के बाद गोपाल मंडल इस प्रकार का बयान देते हैं, मीडिया के चौथा स्तंभ को बोलते हैं कि तुम मेरे बाप हो क्या। वही तो हम बोल रहे हैं कि अब जो नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनमें किसी को आस्था रहा नहीं। उनके एमएलए उनके सामने आप देखें कि पिछली बैठक में ललन बाबू और ये अशोक चौधरी जी का मैटर देख लिए, फिर ये दोबारा इस तरह के कई मैटर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह लगता है कि उनमें अब नीतीश कुमार जी में लोगों का आस्था समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा है कि इनकी पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। हम पार्टी इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमको क्या इससे मतलब है, उनके बयान से हम लोगों को मतलब नहीं है, लेकिन सवाल है कि वो प्रतिनिधि हैं, लोगों के वोट उनको दे करके जिताया है विकास के लिए, न कि इस तरह के उलू जुलूल और मीडिया को गाली देने के लिए। चलिए, 2024 का जो इलेक्शन है वो नज़दीक आने वाला है। इस पर ऐसे में जो भी विपक्ष में है या पक्ष में है, सभी अपना तैयारियां कर रही है। कल जेपी नड्डा जी भी आए थे, उन्होंने भी विपक्ष को करारा जवाब दिया। उसके बाद बोला कि 2024 में सुपड़ा साफ कर देंगे। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, सुपड़ा साफ है तो जनता तय करेगी ना कि किसको सुपड़ा साफ करना है, किसको नहीं करना है। तैयारी तो सब लोग कर रहे हैं, और पूरे पार्टियां जो है हिंदुस्तान की, वो तमाम पार्टियां जो है लोकसभा की तैयारी कर रही है, और सब लोग को जनता के अदालत में जाना और जनता तय करे कि क्या किसको करना है। किसी कहने से कुछ नहीं होता है। हम पार्टी की क्या तैयारी रहेगी? नहीं, हम लोग का है पूरे बिहार में। अभी हम लोग का गरीब संपर्क यात्रा चल रहा है। हम लोग जो है कि 12-14 जिला लगभग हम लोग का हो चुका, और क्रमशः हम लोग का यात्रा निकलने वाला है। हम लोग पूरी तैयारी से पूरे बिहार में हम लोग दौरा कर रहे हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ रविंद्र शास्त्री थे। इन्होंने गोपाल मंडल के बयान के ऊपर अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।